हेलो दोस्तों, जो भी साथी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उसमें अभी महत्वपूर्ण जो बिंदु रहेंगे वो डोमिसाइल होगा। मेगा सूची जो है इस बार क्या इसमें बदलाव किया गया है, विज्ञापन कब तक आ जाएगा, पीजीटी और टीजीटी में एस्टेट का क्या प्रभाव पड़ेगा, जो नया एस्टेट आपका हुआ है, सब्जेक्ट वाइज सेप स्कोर क्या रह सकता है, महिला का सिलेक्शन क्या वास्तव में जो आरक्षित कैटेगरियां हैं वहाँ 50 से 55 नंबर में महिला का सिलेक्शन हो जाएगा क्या, जीके जीएस और सब्जेक्ट की 90 से ज़्यादा अंकों की तैयारी हम कैसे कर सकते हैं, सारी बातें डिटेल से करेंगे। पूरा वीडियो आप देख करके जाना। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ आपकी कि सब्जेक्ट वाइज परिचर्चा जो है वो अपन थोड़ी सी देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया था कि सबसे पहले आज मैं बात कर रहा हूँ 11-12 टीजीटी और 6 to 8 और पीआरटी जो प्राइमरी टीचर हैं उनकी सारी परिचर्चा जो है आप ध्यान से सुनेंगे तो ही सारी बातें समझ में आएंगी। देखिए, 11-12 में मैंने कहा था कि जो आपका डोमिसाइल प्रक्रिया है, सारों में एक बार देख लीजिए, डोमिसाइल का जो प्रभाव है ना वो सीधा सीधा ये देखने को मिलेगा कि जो भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो या ईबीसी कैटेगरी से कोई है, एससी से है, एसटी से है, ठीक है, जो भी आरक्षित कैटेगरियों से स्टूडेंट है, ठीक है, कहाँ के सर, बिहार के स्थानीय निवासी, जो बिहार के स्थानीय निवासी हैं इनकी 85% सीटें हैं, जो आपकी 46,500 सीटें आएंगी उनमें से 85% सीटें जो हैं वो इनकी रहनी है। 15% ही यूआर कैटेगरी की सीटें हैं, तो यूआर में थोड़ा सा कंपटीशन रहेगा, यहाँ पर सिलेक्शन आसान रहेगा। ठीक है, अब मैं एक एक की परिचर्चा करूँ। सबसे पहले जैसे मान लो कि जो पीजीटी वाले स्टूडेंट है, अब पीजीटी में मैंने आपको पहले भी बताया था, जो पीजीटी वाले स्टूडेंट हैं पीजीटी में जो है, एक बार यहाँ बता देता हूँ आपको, 11-12 में मामला क्या है कि यहाँ पर एक्चुअली ये होता है कि जैसे मान लो कि जीके जीएस प्लस सब्जेक्ट ये है आपका। यहाँ पर पिछली बार जो है, यहाँ पर पिछली बार जैसे एक मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ, जैसे साइकोलॉजी है, ठीक है, साइकोलॉजी मान लो आप, फिजिक्स मान लो आप, केमिस्ट्री मान लो, ठीक है, कुछ भी मान लीजिए आप। यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर तो लगभग 46 नंबर कट ऑफ था। कितने में से? 120 में से जिसने 46 नंबर ले आया वो सेलेक्ट हो गया था। फिजिक्स केमिस्ट्री में तो भाई 120 में से जिसके 40 नंबर आए थे ना वो यूआर कैटेगरी से सिलेक्ट था। मतलब यहाँ ये हाल था कि सीट भी खाली थी, सीट भी पिछली बार जो है वैकेंसी खाली रह गई थी। लेकिन कुछ जो सब्जेक्ट थे, जैसे मान लो कि मैं बात कर लूँ पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, ठीक है, आपकी हिस्ट्री का थोड़ा सा कट ऑफ ज़्यादा था या ऑन एन एवरेज कट ऑफ था। जैसे आपका एंटरप्रेन्योर है, बिजनेस स्टडी है, यहाँ पे ऑन एन एवरेज कट ऑफ रहता है, जबकि सी एस कार इनका थोड़ा सा कट ऑफ ज़्यादा रहता है। अब यहाँ से मैं बात करना चाहूँ कि सर इस बार जो है, इस बार जैसे मान लो आपको पता है कि भाई एस्टेट हुआ है, अब यहाँ से एस्टेट का जो प्रभाव वो टीजीटी पीजीटी दोनों में देखने को मिलेगा, क्योंकि जो आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उनकी संख्या में वृद्धि हो गई है, जिसके कारण से थोड़ा प्रभाव आपको जो है यहाँ पर इसका देखने को मिलेगा। अब यहाँ से मेन जो है आपको पता है भाई 40+80 इन 120 में से जो बच्चा सर्वाधिक नंबर लाएगा उसी का सिलेक्शन हो जाएगा। तो 40 नंबर के लिए हमारा पीडीएफ हमने इसको जो है अपडेट कर दिया है। 2750 प्रश्नों का जीके जीएस का पीडीएफ है, 90 रुपये में तुम्हें मिल जाएगा। इस नंबर पे आप मैसेज कर लेना, ठीक है, ये नंबर है ना, इस पे मैसेज कर लेना। TRE 123 के PYQ सहित मात्र 90 रुपये में दे देंगे, इस नंबर पे आप मैसेज कर लेना। अब आप आ जाओ पीजीटी वाले बच्चों को, ये बात मैंने आपको बता दी। उसके बाद में जैसे मैं आपको बता रहा हूँ जो आगे जो है वो आपके जो भी बच्चे रह गए हैं, कौन से, टीजीटी और क्या नाम है 6 to 8 और पीआरटी वाले बच्चे, ठीक है, सारी बातें आपको बताऊंगा। अभी विज्ञापन कब तक आएगा लास्ट में ये भी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अब आ जाओ, जो सेल्फ स्टडी प्लान में जुड़ना चाहते हैं वो भी आप बच्चे जुड़ सकते हैं, ठीक है। ये भी तैयारी जो है ना, मैं आपको बता दूं, एक ग्रुप में हम तैयारी करवा रहे हैं, काफ़ी बच्चे तैयारी कर रहे हैं। इसमें आपको एनसीईआरटी एससीईआरटी जो है ना, एनसीईआरटी और एससीईआरटी हम एक एक चैप्टर के 100 MCQs कवर करवाते हैं। यहाँ से कोई पर्सन तुम्हारा बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। अब जो 1 to 5 वाले बच्चे हैं और 6 to 8 वाले बच्चे हैं, ठीक है, टीजीटी पीजीटी का भी साथ में थोड़ा सा अपन और बता देंगे आपको। जैसे 1 to 5 में है तो लगभग उम्मीद है कि 2.5 लाख के आसपास फॉर्म इस बार पढ़ेंगे, ठीक है। और वही बात है, 2.5 लाख फॉर्मों में पिछली बार कट ऑफ भी लगभग 81 के आसपास था, तो आपको 85+ की तैयारी करनी पड़ेगी। साथ में NIOS वाले बच्चे जो है ना, जो 18वां वाले DLED किए हुए बच्चे हैं वो भी इस बार वैकेंसी में आएंगे, तो आपको 85+ की तैयारी करनी पड़ेगी। दूसरा आपके जैसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मैथ है, रीजनिंग है, साइंस है, इनको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा आपको,
क्योंकि सबसे लंबा सिलेबस है आपका। तो प्रॉपर तैयारी हम आपको करवा देंगे। 1 to 5 वाले बच्चों को भी आप इस नंबर पे मुझे मैसेज करके सारी जानकारी आप ले सकते हैं, कैसे तैयारी करनी है, कैसे आपको सिलेक्शन तक पहुंचना है। 6 to 8 में भी वही है भाई, 40 और 80। अब 40 का तो यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है 40 का, यहाँ भी कॉमन है, ठीक है, थोड़ा लेवल बढ़ जाता है, ठीक है, जैसे 8 मैथ के, 8 साइंस के लिए सब में ही रहेंगी। इन 80 के लिए भाई आपको जो है ना 9th 10th और 7th 8th इन 4 क्लासों की एनसीईआरटी एससीईआरटी करनी पड़ेगी। मैथ साइंस वाले तो मैथ के 40, साइंस के 40 रहेंगी, ठीक है। एसएसटी में जो भी आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उसके हिसाब से आपके 40-40 रहेंगे, जैसे पॉलिटी, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री है, जो भी है ना। टीजीटी में भी जैसे मान लो मैथ का कट ऑफ थोड़ा सा हाई था पहले, साइंस का इसकी तुलना में कम था, एसएसटी का ऑन एवरेज कट ऑफ था। तो कट ऑफ ये सब कुछ पेपर के लेवल पे डिपेंड करते हैं भाई, पेपर का लेवल आपका कैसा आएगा, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने रहेंगे, इसका भी फर्क पड़ेगा। तो आप जो है कंप्लीटली तैयारी कर सकते हैं हमारी गाइड के अनुसार। आप मेरे को अपना सब्जेक्ट बता देना इस नंबर पे मैसेज करके कि सर हमारा ये सब्जेक्ट है। और जीके जीएस के लिए भी मैंने आपको बता दिया है कि जीके जीएस का जो है हमारा बहुत ही मतलब कि आप मान सकते हो कि नाम मात्र के प्राइस में जो है हम आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा रहे हैं, ये 2750 प्रश्नों का। अब मैं बात कर लेता हूँ कि जो आपका विज्ञापन है वो और मेगा सूची पे अपन बात करते हैं। देखिए जो TRE 4.0 है, ठीक है, TRE 4.0 है ना, इसका जो आपका विज्ञापन है भाई 46,500 सीटों पर जो आपका विज्ञापन है, ये आपका लगभग 25 मार्च तक आपको विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। इसका 25 मार्च तक विज्ञापन आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो प्रारूप था विज्ञापन का प्रारूप था वो शिक्षा विभाग ने लौटा दिया है। शिक्षा विभाग ने वापस जो है BPSC को ये प्रारूप लौटा दिया है, ठीक है। अब यहाँ से होगा क्या कि जैसे ही 25 मार्च के आसपास आपका जो है विज्ञापन आएगा, लेकिन इस बार जो है आपको जो जिलेवार जो है जिलेवार मेगा सूची जारी होगी। कैसे सर जिलेवार, हम समझे नहीं। इसमें ज़्यादा माथापड़ी नहीं है कि जिलेवार ऐसे है कि भाई जैसे जिलों के हिसाब से जो रिक्तियाँ आएंगी उससे आपसे जिले भरवा लेंगे परफॉर्मेंस आपकी, कि 1 नंबर पे आपको कौन सा चाहिए, 2 पर आपको कौन सा चाहिए, इस प्रकार से आपसे जिले भरवा लेंगे और आपके नंबरों के हिसाब से मेगा सूची जो है वो आपकी तैयार होगी। आपका मनपसंद का जिला जो है ना वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। रही बात जो महिलाओं की है, तो महिलाओं को पहले भी जो है ना महिला की कट ऑफ बहुत कम गई है पीजीटी में, यहाँ तो 50-55 नंबर में ही सिलेक्शन हो गया था। तो जिसको भी भाई 40 और 80 की तैयारी करनी है ना, क्योंकि लास्ट ये वैकेंसी है, आप लोग तैयारी करिए। तो जो 40 नंबर के लिए ये पीडीएफ भी आप पढ़ सकते हो चाहो तो, या फिर जैसे 40 के लिए मैं आपको दूसरा भी प्लान आपको बता देता हूँ, ठीक है। सब कुछ हम आपको खैर इस नंबर पर बता देंगे। इस पर आप जो है एक तो अपना सब्जेक्ट बता सकते हो, ठीक है। इस नंबर पर जो है आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, एक ग्रुप में सारी तैयारी चलेगी, ठीक है, ग्रुप में सारी तैयारी चलती है पूरी। आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। तो आप अपना सब्जेक्ट बता के जो भी फी वगैरह है हम आपको बता देंगे, उसके अनुसार आप तैयारी करिए। लास्ट वैकेंसी है, बार बार मौका नहीं आएगा। धन्यवाद।